से जाना होगा फर्स्ट मुझे चेन्नई, चेन्नई से जाऊंगा कुआलालंपुर, बिकॉज दिल्ली से अभी दिल्ली टू मलेशिया की फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, मोस्टली साउथ इंडिया से है। तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज रात को मेरी लगभग 8:50 की फ़्लाइट है दिल्ली टू चेन्नई, एंड वहाँ लैंड करूँगा 11:30, देन 4-5 आवर्स मुझे वेट करना होगा। अर्ली मॉर्निंग चेन्नई टू KL है मेरी फ़्लाइट, विच विल टेक ऑफ एट 7 AM। तो ये सारा करना पड़ा, मगर हाँ गाइस बहुत टाइम बाद खुल रहा है तो ट्रैवलर्स कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा एक है। बट बेस्ट पार्ट इज़ दैट मुझे होम क्वारंटाइन का अप्रूवल मिल गया। सो इफ़ ऑल्दो आई एम स्पेंडिंग लिटिल मोर व्हेन आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, बट एट द सेम टाइम आई एम सेविंग दैट मनी देयर एज वेल। तो गाइस काफ़ी ईज डाउन हो गया है, तो आई थिंक इट्स गुड। आई विल जस्ट शेयर कि आगे क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट नाउ। फाइनली गाइस पहुंच गए एयरपोर्ट, एंड यार मैंने वेब चेक इन कर लिया था, उसके बावजूद भी मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आप देखें मेरी बैक साइड पे अच्छी खासी लाइन है यार, फिर वेब चेक इन का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगा। अब अगर इतनी बड़ी लाइन पे लगना है, अब आई डोंट नो कितना क्राउड होता होगा। फर्स्ट टाइम वेब चेक इन करके मैं आया था। और गाइस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पीछे डोमेस्टिक से ज़्यादा लाइन है एयर कैनेडा, यानी कि कनाडा लोग बहुत जा रहे हैं। फाइनली यार 30-35 मिनट लगे, मगर हो गया। बैगेज ऑन बोर्ड हो गया है। अब बस मूविंग टूवर्ड्स सिक्योरिटी चेक इन। बस आई थिंक ये होगा, उसके बाद में जस्ट वेटिंग फॉर दी फ्लाइट। बोर्डिंग जब स्टार्ट होती है उसका वेट करना होगा। बस ये है कि चेन्नई पहुंचने के बाद में वहाँ पे काफ़ी वेट है, क्योंकि वहाँ से KL की जो फ़्लाइट्स है वो बाद में होगी। तो वो KL की फ़्लाइट्स देखते हैं कैसे होता है आगे, क्योंकि आई थिंक 11-11:30 लैंड करूँगा। सुबह 7 बजे KL की फ़्लाइट है। वो बीच का जो है थोड़ा सा हेक्टिक है, मगर आई थिंक एयरपोर्ट पे लाउंज वगैरह के अंदर अगर एक्सेस मिलता है तो दैट वुड बी बेटर। अब मैं आ गया हूँ लाउंज एरिया में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाउंज है, एयर इंडिया लाउंज है, प्लाज़ा प्रीमियम है। तो आई थिंक मुझे प्लाज़ा प्रीमियम में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है, तो वहाँ जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा एंड थोड़ा स्नैक्स वगैरह वहाँ पे खा सकता हूँ। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे पूरे सारे लाउंजेस हैं। जो मेरी बैक साइड में है ये है एयर इंडिया का लाउंज। नाउ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ यार प्लाज़ा प्रीमियम में। आई थिंक यहाँ पे मुझे एंट्री मिलनी चाहिए। देन आई विल टेल यू कि अंदर क्या है। नॉर्मली इधर काफ़ी अच्छा सा एक डिनर सर्व होता है इनके पास, आई होप होगा वहाँ पे। फाइनली गाइस आ गया हूँ लाउंज के अंदर, एंड आई जस्ट गॉट एंटर। लाउंज बैठा हुआ था, फाइनल कॉल आप हो गई है। आई थिंक बस टेक ऑफ होने ही वाला है, मे बी इन 20 मिनट्स। आई एम जस्ट रनिंग लाइक एनीथिंग। किया हुआ है यहाँ पे है मेरे पास में, ये इन्होंने करी है दही, देन ये इन्होंने सर्व किया है यहाँ पे। आई थिंक ये मफिन है, ये पिकल है, एंड इसके अंदर आई थिंक टिश्यू एंड कटलरी। इसके अंदर इन्होंने दिया है, इसके अंदर इन लोगों ने रोटी एंड और क्या है, इसमें है राइस। तो ये काफ़ी दिया हुआ है, यार काफ़ी इसमें तो काफ़ी अच्छा फूड है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, मगर
मैंने लाउंज में खा लिया था, मेरे को तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करा। देखो लैंड करने से थोड़ा सा पहले अगर भूख लगेगी तो ठीक है, तो मफ़िन कैरी कर लूँगा एंड कर्ड, और तो कुछ कैरी कर नहीं सकता। बट एज अ फ्लाइट आई थिंक इट वॉज ऑन टाइम एंड लैंड भी लग रहा है ऑन टाइम पे करेगी। लैंडिंग टाइम 11:35 है, मगर मुझे तो लग रहा है उससे पहले ही लैंड कर जाएगी। और उसके बाद में जो होगा आई थिंक स्ट्रगल 2-3 घंटे का, क्योंकि 11:35 अगर करता हूँ 12 बजे तक अगर मुझे मेरा लगेज मिल जाता है, तो उसके बाद में भी एटलीस्ट मुझे 2 या 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे से पहले तो आई थिंक वहाँ भी मैं लगेज चेक इन नहीं कर पाऊँगा। और फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की। तो गाइस आप लोग सोचेंगे मैं चेन्नई से क्यों गया, मैं दिल्ली से चेन्नई जाके चेन्नई से क्यों फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से अभी मलेशिया के लिए फ़्लाइट्स इनकमिंग है, आउटगोइंग फ़्लाइट्स नहीं है। वही बिकॉज ऑफ ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं, अभी बहुत लिमिटेड लोगों को अप्रूवल मिला है। अनअप्रूवल जिसको मिला भी है तो वो थोड़ा प्लान कर रहे हैं आने का, बिकॉज लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग। मुझे काफ़ी टाइम लगा था, तो मैंने प्लान किया कि मैं इमीडिएटली जा सकता हूँ। तो इस वजह से अभी बहुत कम पैसेंजर्स हैं, या जो भी फुटफॉल है वो चेन्नई, त्रिची एंड कोची है, एंड 1-2 और लोकेशंस हैं। तो आई चूज़ कि मैं चेन्नई जाऊँ, चेन्नई से मुझे फ़्लाइट्स वगैरह ठीक थी, तो मैं अब चेन्नई लैंड करूँगा एंड वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है। तो ये तो डोमेस्टिक प्रोसेस था, इसमें तो ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं थी। प्रोसेस जो मेन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जब मैं KL का चेक इन करूँगा, एंड वहाँ पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है। ऑल तो मेरे पास में अपना DGIM अप्रूवल है, मेरे पास में होम क्वारंटाइन अप्रूवल है। मैंने एयरलाइंस को मेल कर दिया था विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट उनको कर दिया था, पासपोर्ट की कॉपीज़, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, DGIM अप्रूवल, होम क्वारंटाइन अप्रूवल एंड RT-PCR रिपोर्ट बाय ICMR अप्रूव लैब, जिसके ऊपर बारकोड भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने कर दी थी, यही सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखो और क्या एडिशनल मांगते हैं। सारी चीज़ें मैंने अपने पास सबको सेंड कर दी थी एंड सबकी कॉपीज़ भी जारी कर रहा हूँ। तो और कुछ तो ऐसे स्थानीय LOU अब रिक्वायर्ड है नहीं। लेट्स सी, बताऊँगा गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कैसे है अभी वहाँ जाके KL या लैंड करूँगा, तो उसके बाद में वहाँ पे क्या प्रोसेस है। सुना है मैंने कि 1-2 फॉर्म्स वगैरह भरने होंगे, उसके बाद वहाँ से आई कैन हेड टूवर्ड्स माई होम। तो वो किस टैक्सीज़ में जाते हैं, क्योंकि ग्रैब में तो आई थिंक नहीं जाएंगे, तो वो मैं आपको सारा अपडेट दूँगा स्टेप बाय स्टेप। फाइनली फ्रेंड्स पहुँच गए हैं चेन्नई एयरपोर्ट, टाइम बिफोर टाइम पहुँचे हैं, और अब जाना है बेल्ट नंबर 2 पे लगेज देने। फिर यहाँ से देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे जाना है। इन्होंने बताया कि डोमेस्टिक से एलिवेटर नंबर 4 लो, देन आप जा सकते हो। मैं एलिवेटर नंबर 4 ले रखते हुए तरफ डिपार्चर में जाने के लिए। देखो कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है नहीं है गाइस, काफ़ी लोग चेन्नई से तो फ्लाइट करेंगे। साइन बोर्ड्स तो ठीक लगे हैं, लग रहा है जा तो सही डायरेक्शन में रहा हूँ। तो गाइस चेन्नई डोमेस्टिक एयरपोर्ट आते हैं, तो वहाँ से आपको अंदर से एलिवेटर नंबर 4 लेनी है, बेल्ट 2 से पीछे जाके, एंड वहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। फर्स्ट फ्लोर के बाद में निकल के राइट साइड में आपके पास आता है ऑप्शन इंटरनेशनल टर्मिनल जाने का। ऑलरेडी एम्प्टी है, आई थिंक लोग अंदर से नहीं जा रहे होंगे। तो गाइस अभी तक तो यही लग रहा है बिल्कुल ठीक हो, साइन बोर्ड्स भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ही दिख रहे हैं मुझे। तो देखिए मेरे बैक साइड में कोई भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, और टाइम ज़्यादा नहीं होगा इसका, टाइम है लगभग 11:45। एंड बिल्कुल सारा का सारा खाली है, कोई नहीं है। तो भाई अगर आप आ रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट और पहले नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप बेल्ट नंबर 2 से हल्का सा आगे जाना, एलिवेटर नंबर 4 है, वहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आना। वहाँ से फिर आपको ये स्टेयरकेस दिख जाएगा इस तरह का। ये जो स्टेयरकेस है मूविंग स्टेयरकेस, आपको काफ़ी लंबा है, तो इस पर आप इजीली आ सकते हैं।
तो गाइस काफ़ी भीड़ है यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट में यार। अंदर एंट्री के लिए ही अच्छा खासा टाइम लग रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये D3, D2 और D1 जो एंट्रीज़ है यहाँ पे आपकी फ़्लाइट के कुछ घंटे पहले ही आपको एंटर करने दे रहे हैं। नॉर्मली तो शायद आई थिंक आप 5-6 घंटे पहले भी एंटर कर सकते हो, मगर अभी जब तक उस फ्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे आप एयरपोर्ट पे एंटर नहीं कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा खासा क्राउड है, लाइनें लगी हुई हैं। सो फाइनली गाइस हो गया चेक इन, क्योंकि आई थिंक फ़्लाइट का जो टेक ऑफ टाइम है उससे लगभग आप 4 घंटे पहले कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने मुझे अलाउ किया 2:40 के आसपास। तो उससे पहले नहीं कर सकते, उससे पहले भारी वेट करना पड़ा। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं जब आप किसी और सिटी से आ रहे हैं तो मेक श्योर करो कुछ फ़्लाइट्स इस तरह की कोऑर्डिनेशन हो, अदरवाइज़ आपको बाहर 2-3 घंटे या 4 घंटे वेट करना होगा। कि मेरी फ़्लाइट लैंड करी थी 11:35 के आसपास, एंड जब से लेके मुझे 2 से ढाई बजे तक वेट करना पड़ा। एंड बाहर मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई सीटिंग अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं रेस्ट दे आर ट्राइंग, बिकॉज कोविड की वजह से एक साथ भी सबको अलाउ नहीं कर सकते। फ़्लाइट बाय फ़्लाइट ये अलाउ कर रहे हैं। 7 बजे के लिए उन्होंने मुझे 2:45 बजे अलाउ कर दिया है, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड, काफ़ी पहले अलाउ कर दिया है। एंड इसके बाद में आप चेक इन वगैरह कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत क्राउडेड नहीं है एयरपोर्ट के अंदर। तो सारा इमिग्रेशन वगैरह कवर हो गया है। तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड थे, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है हमारी, DGIM अप्रूवल, उसके साथ में आपका कोविड कार्ड, PCR, आपके टिकट, एंड मेरे पास होम क्वारंटाइन का अप्रूवल भी था, मैंने वो भी अटैच कर दिया था। तो मुझसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो उन्होंने पूछा नहीं। बोर्डिंग पास देते टाइम एयर इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन लोगों ने सब कुछ वेरीफाई किया। दैन मैं इमिग्रेशन के लिए गया, उन्होंने पूछा आपका वीज़ा टाइप एंड चेक किया, देन आई कुड मूव फर्दर। गाइस अभी आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि ये जो लाउंज होते हैं नॉर्मली मैं इनको ज़रूर एक्सेस करता हूँ। ये कई सारे कार्ड कैटेगरी के साथ में आप भी अपने चेक कर सकते हैं। लाउंज होते हैं जो फ्री होते हैं नॉर्मली, जैसे कि प्रायोरिटी पास आता है और अदर क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, उनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। तो ये वो लाउंज होते हैं, उनके अंदर कुछ लिमिटेड पासेस फ्री होते हैं। तो मेरे पास भी कुछ फ्री पासेस थे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कल रात को दिल्ली टर्मिनल 3 पे जहाँ पे खाया था वहाँ पे बहुत अच्छा डिनर सर्व था। यहाँ पे भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी है जो सर्व हुआ है। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं पूरा लाउंज है। यहाँ पे मैं क्योंकि पूरी रात सोया नहीं हूँ तो इसलिए मैंने कहा वेटिंग एरिया में जाने से बेटर ये है कि मैं लाउंज में आके बैठूँ, आई कैन हैव अ टी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँ, देन जाके ताकि इन फ्लाइट में कुछ खाऊँ पीऊँ ना, सो जाऊँ। तो यहाँ पे आराम से मैं बैठ सकता हूँ। यू कैन सी दैट मैं यहीं पे बैठ के अपना सामान रख के आपको दिखाऊंगा कि व्हाट ऑल आर दे सर्विंग, और किस तरह का भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। से बाहर निकल गया एंड उसके बाद में मैंने टैक्सी ली है। आई थिंक प्रोसेस थोड़ा सा मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस था, प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इट वाज गुड। सारा वेरी स्मूथ प्रोसेस था, एवरीबडी वाज वेरी हेल्पफुल एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उस वजह से काफ़ी सारे अप्रूवल्स डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं। मगर हाँ, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ भी रैंडम नहीं है। वहाँ पे आपको वो इमिग्रेशन बताते हैं, डायरेक्शंस दी जाती हैं एंड वो सारा करने के बाद में ऑलमोस्ट आई थिंक फ़्लाइट लैंड होने के बाद में 2 से ढाई घंटे मुझे लगे एंड उसके बाद में मैं बाहर आके आई जस्ट बुक्ड माई टैक्सी एंड आई एम गोइंग बैक फॉर दी होम क्वारंटाइन।
उसके लिए मुझे उन्होंने ये एक बैंड लगाया है जो 14th डे पे जाके जब मेरा कोविड टेस्ट होगा तब इसको आई थिंक दे विल कट इट ऑफ। रेस्ट 10th में जाके मुझे कोविड टेस्ट कराना है एंड देन 14th डे पे कोविड टेस्ट कराना है। 14th डे को जब मैं कोविड टेस्ट कराऊंगा ऑन दैट डे इटसेल्फ मैं जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ जाके अपना इंडियन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा माई से यात्रा में वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट कर दिया, सो दैट मैं जो भी वैक्सीनेटेड लोगों के लिए एक्सेस करने वाली लोकेशन तो वो एक्सेस कर पाऊँ। उसमें जो टाइम लगेगा उसकी मैं अपडेट आपको दूंगा। एंड डॉक्यूमेंट्स वही थे जो मैंने पहले आपको बताया भी कि डॉक्यूमेंट्स में आपका अप्रूवल, होम क्वारंटाइन अप्रूवल, आपकी टिकट्स, आपका कोविड का जो टेस्ट वहाँ पे इंडिया में हुआ था वो भी, और यहाँ पे जो कोविड टेस्ट आपका होगा उसकी रिसिप्ट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको चाहिए, नथिंग एल्स, एंड रेस्ट इज़ ऑल गुड।